एक बार क्वेश्चन की समरी देख लीजिए। हमारे पास 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है जिनको हमने 40,000 शेयर्स इशू कर, ऐसा कुछ है। इसमें से 12,000 को तो हमने मना ही कर दिया है, हमने कहा सॉरी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी बचे 48,000। 48,000 को हमने 40,000 शेयर्स प्रोरेटा बेसिस पे। अब एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 3। कुछ ऐसा सीन है। वो कह रहा है कि जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आता है तो अलॉटमेंट पे ले जाना। ए जिसको 1600 शेयर अलॉट हैं उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी है। ए के पास 1600 शेयर, इसने ये 3 चीजें नहीं दी। बी के पास 2000 शेयर्स हैं और बी ने 2000 शेयर्स पर दोनों कॉल्स नहीं दी। अच्छा, 7 रुपए पर ये शेयर्स हमने बेच दिए हैं। कितने शेयर्स बेच दिए हैं? द शेयर्स वर री इशूड एट 7 per share fully paid up. The reissued shares include all shares of B. यहीं पर कुछ गड़बड़ है कि एक्चुअली सारे शेयर री इशू हुए नहीं है, तो इसलिए आपका शायद आंसर मैच नहीं कर रहा। री इशूड एट 7 एज FP। चलिए मैं करूंगा तो आपको साथ साथ बताऊंगा कि कहाँ गड़बड़ है। मैं पहली एंट्री कर रहा हूं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से समझें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ना क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, समरी इज टोटली देयर। तो 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए एप्लीकेशन के, द अमाउंट कम्स आउट टू बी 1,20,000, राइट। देन उसके बाद सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहां पे मुझे कितना पैसा रखना है? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 80,000 रखना है। अलॉटमेंट में मुझे भेजना है 8,000 शेयर्स का पैसा, तो 16,000 ये हो गए। और यहाँ पे मुझे 12,000 को रिफंड करना है, तो 24,000 ये हो गए। तो इस हिसाब से 1,20,000 रुपए एडजस्ट हो गए। एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है बेटा 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 लाख रुपए। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपए। दिस इज हाउ आई एम मेकिंग थर्ड एंट्री। अब चौथी एंट्री जो है उसके लिए हमें ENT करना होगा। चौथी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे ENT करना है। ENT के लिए रेशो है 48:40, 6:5। अब यहाँ पर हमारे पास शेयर्स अप्लाइड बाय ए के निकालने हैं, बी का तो प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि बी ने अलॉटमेंट तो दी हुई है। जिसने अलॉटमेंट नहीं दी होती प्रोरेटा के केस में, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है, उसको हमें समझना होता है। ये सारा काम उसी के लिए करना होता है। तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी है वो है ए। उसके पास 1600 शेयर्स हैं। 1600 डिवाइडेड बाय अलॉटेड की रेशो 5 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड की रेशो 6, है राइट? तो ये कुछ हो जाते हैं 1920 शेयर्स। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूँ? ये 1920 की फिगर ठीक है?
एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाते हैं मेरे पास 320। कैसे? 1920 माइनस 1600। अब ई, पहला ई कैसे निकालते हैं बेटा? एक्स्ट्रा शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का पैसा 640 रुपए। क्या मैंने ठीक किया? एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? 320। 320 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए, तो 640 मेरा एप्लीकेशन का पैसा और एक्स्ट्रा पैसा आ गया। नेट एन इज नेट नॉट रिसीव्ड। इस आदमी से मुझे 1600 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 8000। ए के कितने शेयर्स हैं? 1600। तो 1600 इंटू 5 अलॉटमेंट पर मुझे 8000 चाहिए, जिसमें से क्या माइनस करते हैं बेटा? एन निकालते वक्त ई माइनस करते हैं। 640 माइनस करता हूं तो 7360 रुपया मेरा एन आ जाए। अब टी निकाल रहा हूं। टी में मेरे पास टोटल ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट पर, तीसरी एंट्री से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए, जिसमें से दूसरी एंट्री से ऑलरेडी रिसीव्ड वाला 16,000 रुपए माइनस करिए, और तीसरी आइटम क्या माइनस करिए? एन। एन है 7360 रुपए। तो मेरे ख्याल से दिस कम्स आउट टू बी 17640। हेलो बच्चे, माइनस 7360 176640। तो ये हमारे पास टी आ जाता है। तो टी आ गया 17660, विच सीम्स टू बी फाइन, क्योंकि आंसर में भी शायद यही अमाउंट दिया हुआ है। सो दिस इज ओके। ईएनटी हमारा हो गया, क्लियर हो गया हमें। अब आगे 5वीं एंट्री, 5th एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, कितने शेयर्स पर? 40,000। 80,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए। आ कितने रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ जी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आएगा शेयर फर्स्ट कॉल में? मेरे पास 80,000 आने हैं, लेकिन 3600 शेयर्स पर मेरे पास 2 रुपए नहीं आएंगे। ये 3600 कहां से आए? ए के 1600 और बी के 2000। बी के 2000 है ना, तो 3600 पे, क्योंकि बी ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी है, ए ने अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दिए, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ने दी। तो 3600 शेयर्स पर 7200 रुपीज नहीं आ रहे। 7200 नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं नेट? 72,800 मेरे फर्स्ट कॉल पर नहीं आ रहे। फिर 7वीं एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल है 3 रुपए की, 40,000 3, 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 में से मेरे पास जो नहीं आ रहा है, मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 1,20,000 माइनस 3600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, 10,800 रुपए माइनस हो जाएंगे। 10,800 माइनस होंगे 120 में से, तो 1,109,200। बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे यहाँ ये सेकंड फेज खत्म। फर्स्ट फेज में पहली 4 एंट्रियां, विच इज द इम्पोर्टेंट फेज। सेकंड फेज में फिर कॉल्स की एंट्रियां, विच इज वेरी नॉट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद मेरी अब 4 फीचर ऑफ 9वीं एंट्री हो जाएगी ना, ये 5, 6, 7, 8। हाँ, 9th एंट्री में शेयर 4 फीचर ऑफ ए। पहले मैं ए को फॉरफीट कर दूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। कितने शेयर्स हैं? 1600। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 10, 16,000 रुपए। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3200 रुपए का प्रीमियम। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि इस एंट्री को इस डायरेक्शन में भरेंगे तो आपसे गलती कम होगी। तो 1600 इंटू 3 4800, 1600 इंटू 2 3200, और अलॉटमेंट में हम क्या भरते हैं बेटा? एन था 7360। ठीक है जी। अब यहां पर आप 4 फीचर में क्या ले आइए? बॉयफ्रेंड, एम आई राइट? तो 19,200 में से मैं माइनस कर देता हूं सबका टोटल 7360 और 8,000, 3,840 रुपए मेरा 4 फीचर का अमाउंट आ गया ए का। और बी का 4 फीचर का अमाउंट, 4 फीचर ऑफ बी, वो इतना बड़ा एंट्री नहीं होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट नहीं होगा क्योंकि इसका प्रीमियम तो आ चुका है। टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल and then to share second call account. Am I right? तो share first call account and second call account, कितने shares हैं? 2000, 2000 multiplied by 10, 20,000 रुपए। यहाँ पर इसको भी उल्टा कर लेंगे, 6,000, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 2 4,000, तो ये बच गए मेरा 10,000। ठीक है जी। अब अगर मैं इन सबको इकट्ठे री इशू करता हूं, द लास्ट फेज ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैं सबको इकट्ठे री इशू करता हूं तो यहां पर हो गई 11वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में ना सारे शेयर री इशू हुए नहीं, तो इसीलिए हमें थोड़ा अजीब लग रहा है कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने कहा ना इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ बी, तो यानी कि ये ए के पार्शियल री इशू हो रहे हैं, तो वो कहीं मिसिंग है, तो हम पूरा ही मान के चलते हैं, लेट इट बी। तो हमने पूरे 3600 शेयर 7 रुपीज पे बेच दिए, 25,200, 3600 इंटू 7 और 3600 इंटू 10 36,000। तो ये हमारे पास क्या 10800 शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, 10800, दिस इज आवर बैलेंस शीट। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालिएगा? कैपिटल रिजर्व विल बी 4 फीचर ऑफ ए प्लस 4 फीचर ऑफ बी माइनस 4 फीचर ऑफ री इशू, यानी 4 फीचर ऑफ ए ये है 3840 माइनस 4 फीचर ऑफ बी है 10,000, हाँ minus 10,800, so it comes out to be 13,840 minus 10,800, 3040. That's your capital, sorry, 3040 is your capital reserve. तो इसकी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हो जाएगी। That's it. हाँ जी। In this question, if 3,000 shares are reissued at 7 per share as fully paid, including all of these share। बेटा ये कॉन्सेप्ट जरा मेरे से ध्यान से समझना। हमने जो शेयर्स फोरफीट किए थे उनका स्टोरी कुछ ऐसा था कि ए के थे 1600 और बी के थे 2000, तो टोटल बनते हैं 3600। हम री इशू कर रहे हैं 3000, यानी 600 शेयर री इशू नहीं कर। उसका सीन ये है कि बी के तो सारे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज शेयर, तो यानी ए के कितने री इशू कर रहे हैं? 1000, है ना?
तो इसके 1000 री इशू कर रहे हैं। अब इनकी एंट्रियां क्या होंगी? री इशू की एंट्री क्या होगी बेटा? 4 फीचर की एंट्री तो सेम ही होगी। 4 फीचर की मैम किससे लाए? ये नहीं है तो री राम से लेकर ये री इशू वाली ये एंट्री ठीक नहीं है। और सॉरी, वो 4 फीचर वाली एंट्री तो सेम ठीक है, लेकिन री इशू वाली ठीक नहीं है। तो री इशू वाली में हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 3000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 21,000 टू शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10, 30,000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर 9। अच्छा, अब यहां पर जब आप कैपिटल रिजर्व निकालिएगा तो मैं यहां कैलकुलेशन कर लूं। कैपिटल रिजर्व विल बी एडजस्टेड फॉर फीचर ऑफ ए प्लस 4 फीचर ऑफ बी माइनस 4 फीचर ऑफ री इशू, है ना बेटे? एडजस्टेड 4 फीचर ऑफ ए क्यों? क्योंकि उसके शेयर फॉरफिट किए 1600, री इशू कर रहे हो 1000, तो उसका पार्शियल री इशू हो गया ना। किसका पार्शियल री इशू हो गया? ए का। तो ए का एडजस्टेड 4 फीचर निकालना पड़ेगा। ए का 4 फीचर का अमाउंट कितना था? ए का 4 फीचर अमाउंट था 3840 रुपए, ठीक है? ए का 4 फीचर अमाउंट है 3840 और इसको हमें एडजस्टेड 4 फीचर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा? जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन है, टोटल 4 फीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय शेयर्स फॉरफिटेड इनटू शेयर्स री इशू, ठीक है? 4 फीचर ऑफ बी 10,000 रुपए और 4 फीचर ऑफ री इशू 9,000। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? तो एडजस्टेड 4 फीचर ऑफ ए निकालते हैं 3840 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ जाता है 2400 प्लस 10,000 माइनस 9,000, तो 12,400 माइनस 9,000 3,400 रुपए आ गया। तो आपका आंसर आता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आंसर भी शायद यही है। तो ये एक मिसप्रिंट है बेटा क्वेश्चन में, जो हमने आज बाय चांस क्लियर कर दिया। इवन आई वाज नॉट श्योर कि यही ठीक होगा। तो 3000 शेयर्स री इशू हुए हैं, उसमें सारे शेयर्स बी के हैं मगर ए के पार्शल हैं। तो आप अपना वेरिएंट बनाकर लिख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर इस तरह से होता तो क्या होता? तो पार्शल री इशू में आपको, हमारे पास 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। उन 1.5 लाख शेयर्स को हमने 1 लाख शेयर इशू करने, ओके? सबको ही प्रोराटा कर दिया इन्होंने। एप्लीकेशन पर, अच्छा प्रीमियम है 4 रुपए, तो एप्लीकेशन 4 + 2 हुआ, अलॉटमेंट हुआ 4 + 2, तो फर्स्ट कॉल कितने की बच गई? 2 रुपए की। एम आई राइट? तो यहां पर allotment was made to applicant on pro rata basis. Subodh, to whom 200 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call money. सुबोध के पास कितने शेयर्स हैं? 200, और इसने ये दोनों नहीं दिए। सुबोध के अलावा विक्रम है जिसको 100 शेयर्स दिए थे, उसने ये 100 शेयर्स पर कॉल नहीं दी है। कितने शेयर्स पर? 100 शेयर्स। These shares were forfeited and reissued at 8 as FP. All right. तो इसका आंसर हम करते हैं यहां पर। The first entry is bank account debit to share application। पूरा एप्लीकेशन में ले लीजिए। 6 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लाख, 150,000 इंटू 6, 9 लाख रुपए हो गए बेटा।
क्या ये ठीक है? हाँ जी। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 9 लाख हमने रखने, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख यहाँ रखने, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख यहाँ रखने, तो बचे 3 लाख रुपए जो 50,000 शेयर्स पर हैं, वो 3 लाख रुपए हम ले गए कहाँ? अलॉटमेंट की तरफ। इज दैट ओके? हाँ जी। अब एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चंद्रा मैं फोन फेंक दूंगा, आई प्रॉमिस। टू सिक्योरिटी, नेक्स्ट टाइम ये करना मत, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 6, 6 लाख, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। अब मेरा जो फोकस है वो किस पे है? ईएनटी पर, कि बेटा यहाँ पर ईएनटी करना पड़ेगा किसके लिए? सुबोध के लिए। तो रेशो मेरी क्या है? जिसको रेशो नहीं समझ आती वो देखिए बेटा, ये रेशो है प्रोरेटा की रेशो। रेशो क्या है? 15 को 10 या फिर 3:2। तो शेयर्स अप्लाइड बाय सुबोध, सुबू कितने शेयर्स हैं उसके पास? सुबोध के पास 200 शेयर्स हैं। 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो 300 शेयर्स अप्लाइड हैं। एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए उसके पास 100, और ई आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, दैट इज 600 एन। इसके पास बेटा 200 शेयर्स हैं। 200 शेयर्स पर इससे अलॉटमेंट मांगनी है 6 रुपए, तो 1200 आने चाहिए, जिसमें से ई माइनस कर दें 600, तो हमारे पास एन आता है 600। फिर टी निकालते हैं। टी में टोटल ड्यू अमाउंट है बेटा 6 लाख रुपए, जिसमें से सेकेंड एंट्री का फॉरवर्डेड अमाउंट 3 लाख माइनस करते हैं, और क्या माइनस करते हैं? एन, वो है 600। सो 2,99,400, दैट इज फॉर फीचर अमाउंट, एंट्री नंबर 4। ये मैच कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,99,400। इज दैट ओके? हाँ जी। फिर उसके बाद 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख रुपए, 6ठी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा 2 लाख आने हैं, जिसमें से 300 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं आए, है ना? 300 शेयर्स हो गए, सुबोध के 200 और 100 विक्रम के, तो 300 शेयर पर 600 रुपए फिर गायब हो गए, तो 2 लाख में से हो गए 199,400। Am I right? ठीक है। देन अब हम करेंगे एक एक करके फोरफीट करेंगे शेयर्स, किसके? सुबोध के और विक्रम के। तो पहले हम सुबोध के शेयर्स फोरफीट करते हैं। एंट्री नंबर 7, फोर फीचर ऑफ सुबोध। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट दे दे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, विजय आकर पानी देना, टू शेयर फर्स्ट कॉल,
200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 4 8, नहीं 200 इंटू 2, क्योंकि इसका एप्लीकेशन का प्रीमियम तो आ गया है, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं आया। फिर यहां से मैंने उल्टा भरना होता है, 200 इंटू 2 400, इसमें क्या आता है हमेशा n था 600, तो 2400 माइनस 1000 1400 रुपए आते हैं। इसके शेयर्स अप्लाइड कितने आए थे? 300। ठीक है, हमारा बैलेंसिंग फिगर जबकि उस हिसाब से 1800 से करूं तो नहीं आता, मगर मुझे कुछ प्रीमियम भूलना पड़ता है और वो प्रीमियम था एप्लीकेशन का जो मैं भूल गया। ठीक है, इसलिए 1400 बैलेंसिंग फिगर आपका ठीक आया। देन 8वीं एंट्री, 4 फीचर ऑफ विक्रम। विक्रम का 4 फीचर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 2 200 और 800 रुपया इसका ये आ गया 4 फीचर, इसका प्रीमियम है ही नहीं। अच्छा, देन 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये है बेटा कितने शेयर्स? 300, और 300 शेयर हमने 8 रुपए पर बेच दिए, तो 2400, और 300 इंटू 10 3000। तो यहां पर बचता है मेरे पास शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट 600। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालिएगा? कैपिटल रिजर्व विल बी 4 फीचर ऑफ सुबोध प्लस 4 फीचर ऑफ विक्रम माइनस 4 फीचर ऑफ री इशू। इसमें पार्शियल री इशू तो कोई है ही नहीं, तो एडजस्टेड 4 फीचर की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 फीचर ऑफ सुबोध है 1400 प्लस 4 फीचर ऑफ विक्रम है 800, 2200 हो गए, जिसमें से 600 चले गए, तो कितने रह गए? 1600 रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व है। तो हमने 10वीं एंट्री करी, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा जिनको क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी बात है, उन्हीं से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मेरा उस सवाल का जवाब आप देंगे। ये 1400 रुपए ऐसे तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है सुबोध की, मुझे हाथ खड़े करके वो बच्चा ये समझाए कि अगर मुझे बैलेंसिंग फिगर ना लानी होती तो ये 1400 आते कहां से? अगर ये बैलेंसिंग फिगर ना होती तो ये 1400 कैसे आते? मैं आपको बता दूं, इस आदमी के थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। इस आदमी के हैं तो 1400 200 शेयर, लेकिन इसने 300 अप्लाई किए थे और हमने इसको 200 शेयर दिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर है 4 + 2 और अलॉटमेंट पर है 4 + 2। अब इस आदमी ने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वैसे भी 4 फीचर निकालें तो अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो 300 इंटू 6 1800 आना चाहिए। क्यों बेटा? 1800 रुपए आना चाहिए। अगर उसने 300 शेयर्स अप्लाई किए और 6 रुपए एप्लीकेशन पर हैं, तो एक्चुअल में उसने हमें 1800 रुपए दिए, 300 इंटू 6 और 1400 आ रहा है एज ए बैलेंसिंग फिगर। चलो, अगर गलती है भी बैलेंसिंग फिगर में तो फिर हमारा आंसर नहीं मैच करना चाहिए, आंसर भी मैच कर रहा है, तो यानी ये 1400 ठीक है। मगर ये 1400 आया कैसे है? somebody please raise hand and explain me कि ये 1400 अगर आप बिना बैलेंसिंग फिगर के निकालें, अगर आप ये एंट्री डायरेक्ट कर दें, सीधी कर दें, तो आपके पास ये 1400 कैसे आते हैं? प्लीज, और लोगों का हाथ देखना चाहता हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। आई वॉन्ट टू सी मेनी हैंड्स रेज्ड जो मुझे ये समझा सके कि ये 1400 रुपए कैसे आ रहे हैं। इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चेक होंगे। यानी जो बच्चे हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं वो अभी कंफ्यूज्ड हैं शेयर्स को लेकर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये शेयर्स में हो क्या रहा है।
It is a tough question in terms of concept. कॉन्सेप्ट के मामले में ये टफ क्वेश्चन है. बॉटल भी देना. ओके, 4 हाथ खड़े हो गए हैं. अवनीत, आदित्य गोयल, ग्रेसी और कृष्णा गोयल. ऑल राइट. सो कृष्णा गोयल को अभी रियलाइज हुआ कि हाथ मेरा पहले से खड़ा था गलती से. सो पुट इट डाउन. दैट्स ओके कृष्णा. हाँ, कृष्णा ने विड्रॉ कर लिया. एक ऑफलाइन में खड़ा है अभिनव गोयल का हाथ और 3 ऑनलाइन में खड़े हैं. दैट्स इट. बस और कोई हाथ नहीं खड़ा होगा. बाकी सब क्या कर रहे हैं बेटा? अगर आप नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं तो देखिए, यानी आप शेयर्स अभी समझे नहीं हैं बात. अभी मतलब आप ये समझ लीजिए अभी तक आप सिर्फ बातें कर रहे हैं. फिर शेयर्स में बहुत कुछ है जो आपने समझा नहीं है. बात ठीक नहीं है ये. पार्थ, व्हाट हैपेंड? सृष्टि गुप्ता, के इशिका, क्या चक्कर है? एकमवीर, एमए. ओके, ग्रेसी एक्सप्लेन 1400 कैसे आए हैं? सर आई एम नॉट श्योर, बट जो 1800 है उसमें से 400 जो है वो प्रीमियम के पैसे हैं जो हमने एप्लीकेशन को ऑलरेडी रिसीव कर ली हैं. तो जब हम प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर लेते हैं, फोर फीचर में हम उसको भूल जाते हैं. ओके, एनीबडी एल्स? वैसे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है ग्रेसी. और किसी के पास कुछ और है तो बताएं. यस अभिनव. सर 300 शेयर्स को मारते हैं 200. हाँ, 200 शेयर पे जैसे उसको जनरली देने बनते हैं 200 शेयर्स में, तो 200 को जो जब प्रीमियम मिल गया उसमें तो 200 को फोन करेंगे 800 आएगा. छोड़ नहीं और कंफ्यूज नहीं हम. ग्रेसी ने बिल्कुल ठीक समझाया है. मेरे ख्याल से इसके बाद हम नहीं करते इसको आगे. 300 शेयर पे अगर मैं देखूं तो 6 रुपए जो एप्लीकेशन के आए हैं वो 1800 रुपए आए, और मुझे फोर फीचर तो 1800 ही दिखाना चाहिए. मगर अगर आपको याद हो, जो प्रीमियम आ जाता है तो हम बनिए बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं. तो प्रीमियम कौन सा आ गया? एप्लीकेशन वाला या अलॉटमेंट वाला? एप्लीकेशन वाला. तो एप्लीकेशन वाला भूल जाइए. 200 शेयर्स पर 2 रुपए का प्रीमियम, 400 रुपए भूल जाइए, 1400 रुपए. मगर मैं आपको बता दूं, जो बच्चे उस दिन मान नहीं रहे थे कि सर उल्टी एंट्री ये क्यों करें, आज मान जाएंगे. ये सीधी करने जाओगे तो सारे घोड़े खुल जाएंगे और ये फोर फीचर का अमाउंट नहीं निकलेगा. ये तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया तो आप सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हो 1400. अगर ये बैलेंसिंग फिगर में नहीं आता तो मैं मान सकता हूं कि 100% बच्चों का गलत होता. ये 1400 नहीं निकलता. तो जो मैं कह रहा हूं उसको माने कि आप इसकी फोर फीचर करते वक्त जो है उल्टी एंट्री करें तो आप